जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम श्रवण कर रहे हैं रसिक अनन्यमाल ग्रंथ से श्री हित हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र संतों के सुंदर चरित्रों को। इसमें आज हम श्रवण करेंगे श्री लाल स्वामी जी का चरित्र। और इसे शुरू करने से पहले चलिए एक बार महाप्रभु के प्राणों से प्यारे नाम को गा लेते हैं। मेरे साथ साथ आप भी गाइए। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा राधा। जय श्री राधे जय श्री राधे। चलिए शुरू करते हैं। श्री लाल स्वामी जी। गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के बाल्यकाल में देववन में एक कुएं से श्री रंगीलाल जी के श्री विग्रह को निकालकर एवं उन्हें श्री राधा की गद्दी के साथ एक नवनिर्मित मंदिर में विराजमान करके विधि निषेध शून्य अपनी मौलिक अष्टयाम सेवा पद्धति का शुभारंभ किया था। ये बात तो हम सभी जानते हैं। पहले भी कई चरित्रों में हमने इसको सुना है कि बचपन में ही देववन में महाप्रभु ने श्री नवरंगी लाल की प्रतिष्ठा करी थी। उनके वृंदावन आने के पश्चात श्री रंगीलाल जी की अष्टयाम सेवा का संपूर्ण उत्तरदायित्व उनके तृतीय पुत्र गोस्वामी श्री गोपीनाथ जी के ऊपर था। वे रसिक अनन्य धर्म के प्रतिपालक थे। उन्होंने तथा उनके प्रशिष्यों ने अनेक जीवों को भवसागर से पार किया था। लाल स्वामी जी का जन्म एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में हुआ था। वे तत्कालीन शासक के यहाँ किसी उच्च पद पर कार्य किया करते थे। संग दोष के कारण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हुए भी इनकी स्वाभाविक अभिरुचि शिकार आदि खेलने में विशेष रूप से रहा करती थी। हर समय क्षत्रियों की वेशभूषा में रहने के कारण ये संपूर्ण रूप से क्षत्रिय जैसे लगते थे। एक दिन ये किसी सरकारी कार्य से देववन आए हुए थे। उसी समय श्री रंगीलाल जी के मंदिर में श्रृंगार आरती प्रारंभ हुई। घंटा, झांझ, झालरी, मृदंग आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि को सुनकर नगर के सब लोग अपने अपने कार्यों को छोड़कर दर्शनों के लिए दौड़ पड़े। जय जय। ऐसा हम सभी को भी करना चाहिए। जितना ज़्यादा संभव हो, अगर घर के आसपास कोई छोटा मंदिर भी है और वहाँ पर जब आरती का समय हो जाता है और आपको अगर उसकी जो घंटियां हैं उसकी आवाज़ कानों में पड़ती है तो समझिए भगवान बुला रहे हैं, आओ मेरे पास आओ। तो बस दौड़ जाएं। उस समय तो कुछ 5-10 मिनट ही लगते हैं, लेकिन आनंद कितना होता है। लाल स्वामी जी भी कौतूहलवश उस भीड़ के साथ हो लिए। गोस्वामी श्री गोपीनाथ जी उस समय आरती कर रहे थे। गोसाई जी की मन को मुग्ध कर लेने वाली छवि ने लाल स्वामी जी के चित्त को ऐसा आकर्षित किया कि ये उनकी ओर एकटक देखते रह गए। आरती समाप्त होने पर सभी लोग अपने अपने घरों को लौट गए, किंतु ये अपनी स्वयं एवं घर परिवार आदि की सुध-बुध से बेखबर होकर मंदिर के एक कोने में ही खड़े रहे। इनके साथ में आए लोग इन्हें बार बार बुला रहे थे। सेवक गण विनती कर रहे थे, किंतु इन्हें तो श्री गोपीनाथ जी के श्रीअंग से एक मादक सुगंध आने का अनुभव हो रहा था। कवि हृदय होने के कारण इनके मुख से तभी निम्नांकित एक दोहा निकल पड़ा। क्या? अति सुगंध हरिवंश तने मलियागर को बूट, लाल दास ढिंग गही रहो या मंदिर को खूट। अर्थात श्री हित हरिवंश चंद्र जी के पुत्र चंदन के पौधे हैं। इनकी सुगंध पर मोहित होकर
मैंने अब इस मंदिर का आश्रय ले लिया है। यह कहते हुए इन्होंने गोसाई जी के चरण पकड़ लिए और उनसे अपने पूर्व कर्मों पर पश्चाताप प्रकट करते हुए दीक्षा देने की प्रार्थना करने लगे। इनकी श्रद्धा देखकर एवं निश्चल हार्दिक प्रार्थना से द्रवीभूत होकर परम उदार गोस्वामी श्री गोपीनाथ जी ने इन्हें मंत्र दीक्षा प्रदान कर दी। साथ ही श्रीहित उपासना पद्धति एवं अनन्यता के साथ रस भजन की रीति आदि की शिक्षा भी प्रदान की। अब ये क्षत्रियों जैसे पूर्व में किए जा रहे आचरणों को छोड़कर एवं घर परिवार के प्रति अपनी ममता मोह का परित्याग करके साधुओं जैसे वेश में मंदिर में ही रहने लगे और तभी से लोग इन्हें स्वामी जी कहकर बुलाने लगे। इन्होंने गुरु एवं इष्ट की सेवा में अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया। गुरुवर की अहेतु की अनुकंपा से थोड़े ही दिनों में ये रस भजन परायण अनन्य रसिक उपासक बन गए। ये दिन रात मानसी भावना करते अर्थात मानसी सेवा में ही भगवान की भावना करते। इन्हें मानसी सेवा सिद्ध हो गई। मानसी सेवा सिद्ध होने का मतलब कि वैसे तो मानसिक में हम हर चीज की कल्पना करते हैं कि सामने प्रभु विराजमान है, हम उनके सामने सुंदर सा भोग लेकर बैठे हुए हैं, उसमें पूड़ी है, सब्जी है, रायता है, बहुत तरीके के व्यंजन हैं और हम एक एक निवाला बनाकर प्रभु को पवा रहे हैं। ये समझिए एक एग्जाम्पल था, ये भावना है। लेकिन जब ये भावना सिद्ध हो जाती है तो भगवान भी साक्षात दिखते हैं और जो प्रसाद हम सोच रहे होते हैं वो भी साक्षात दिखता है। और इतना ही नहीं, कई बार तो भगवान की कृपा होती है तो जब ध्यान भंग होता है तो जो चीज़ें हम प्रभु को खिला रहे होते हैं कई बार प्रसादी के रूप में हाथ में ही मिलती हैं एज इट इज़। ऐसा बहुत सारे संतों के चरित्रों में श्रवण किया गया है। जय जय श्री राधे। तो ये बहुत समझिए बहुत बड़ी सिद्धि है। एक समय ये अपनी भावना में छके हुए श्री जी को लड्डुओं का भोग अर्पित कर रहे थे। देखो वही बात आ गई। अब देखते हैं क्या होगा। उसी समय गुरुवर गोस्वामी श्री गोपीनाथ जी ने इन्हें बाजार से श्री जी के लिए 1 रुपए का एक महीन वस्त्र, जिसे अंगोछे के रूप में उपयोग में लाया जा सके, लाने की आज्ञा दी। ये रुपया लेकर बाजार को दौड़े, किंतु इनकी मानसिक वृत्ति श्री जी को लड्डुओं का भोग रखने में संलग्न थी। अतः इन्होंने उसी में तल्लीन रहते हुए 1 रुपए के लड्डू लाकर श्री गुरुदेव को दे दिए। जय हो। गोसाई जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने इनसे पूछा कि हमने तो वस्त्र मंगाया था, तुम लड्डू कैसे ले आए? लालदास जी लज्जा के कारण मौन हो गए और कुछ बता नहीं रहे थे। अंत में गुरुजी ने शपथ दिलाने पर इन्होंने अपनी मानसी भावना की संपूर्ण कथा उनसे निवेदन की। लाल स्वामी जी की जानते हैं, लाल स्वामी जी ने इतनी तन्मयता से भोग रखा था कि भोग उसारने के लिए जब गोसाई जी मंदिर में गए तब उन्हें श्री रंगीलाल जी के भोग के थाल में लड्डू ही नहीं अनेक प्रकार के घृत युक्त पकवान भी रखे दिखाई दिए। उस दिन से गुरुजी इनका बहुत आदर करने लगे और अपने मन की सारी गोपनीय बातें भी इनसे कहने लगे। जय हो। लाल स्वामी जी की प्रसिद्धि सुनकर इनके परिवार के लोग देववन आए तो इन्होंने उन सब को गोस्वामी श्री गोपीनाथ जी से मंत्र दीक्षा दिलवा दी। परिवार वालों के अत्यंत आग्रह पर गोसाई जी ने इन्हें घर जाने की आज्ञा दी, जिसे ये टाल ना सके और निरुपाय होकर ये उनके साथ अपने घर वापस आ गए। अब ये अपने साथ परिजनों को भी हरि एवं हरिजनों की सेवा में संलग्न रखते तथा स्वयं कहीं एकांत में जाकर इष्ट की मानसी भावना भी किया करते। मानसी भावना में इन्हें
प्रेम मूर्ति अद्वैल युगल, हमारे प्यारे अद्वैय युगल श्री श्यामा श्याम की रसमय क्रीड़ाओं का साक्षात अनुभव हो चुका था, जिसे इन्होंने अपनी पद रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। इन्होंने अपनी पद रचनाओं में नित्य और नैमित्तिक लीलाओं के अंतर को सुस्पष्ट करते हुए श्री हरिवंश प्रताप का वर्णन भी किया है। एक दिन लाल स्वामी जी एक संत के साथ प्रसाद पाने को बैठे थे। इनकी पत्नी ने उन संत जी के थाल की अपेक्षा आपके थाल में घृत और घी, मतलब जो घी है और खीर है वो थोड़ी थोड़ी ज्यादा दी। जैसे जिससे प्यार ज्यादा होता है, हम सोचते हैं वो कुछ अच्छी चीज है, हम उसको ज्यादा दें, तो उनकी पत्नी ने भी ऐसा ही किया। पत्नी की इस क्रिया से अत्यंत असंतुष्ट हुए। इन्होंने अपनी थाली उन संत जी को सरका दी और उनकी थाली स्वयं ले ली। पत्नी के यह कहने पर कि वह थाली तो मैंने आपके लिए परोसी है, इन्होंने कहा कि तुमको जितना प्रिय मैं हूँ उतने ही प्रिय मुझको ये संत हैं। यह सुनकर वह अत्यंत लज्जित हुई और उस दिन के बाद इनकी प्रकृति को समझकर उसने फिर कभी भी संतों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। अब वह स्वयं रूखा सूखा खा लेती, किंतु घर पर आए हुए साधु संतों को सरस एवं स्वादिष्ट भोजन कराकर ही प्रसन्नता का अनुभव किया करती थी। श्री जी के उत्सवों के अवसर पर श्री लाल जी के हृदय की, मतलब लाल जी अर्थात लाल स्वामी जी के हृदय की उत्फुल्लता देखते ही बनती थी। उस समय ये ना तो किसी से कुछ मांगते ही थे और ना किसी से कोई उधार ही लेते, किंतु इनके पास जो कुछ भी होता उस सबको लुटा देने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते। पति पत्नी के पास केवल एक एक धोती ही पहनने के लिए शेष रह जाती। उस समय इनके शिष्य एवं सेवक गण इन्हें जो कुछ भी भेंट चढ़ाते उससे भी ये अपने लिए ना रखकर श्री जी की सेवा में लगा दिया करते। लाल स्वामी जी का एक सर्वगुण संपन्न अति सुंदर बालक था। उसके बड़े होने पर लोग उसके संबंध के लिए इनके पास आने लगे। निकट के गांव में एक बड़ा नामी और धनी ब्राह्मण था। उसने लाल स्वामी जी की ख्याति सुनकर कुछ लोग लाल स्वामी जी के घरवार को देखने के लिए भेजे। स्वामी जी बैठक में उस समय कुछ संतों के साथ बैठे थे, वहीं उन अतिथियों को भी बैठा दिया। उस समय स्वामी जी घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी ने संतों के लिए कच्चा भोजन बनाया। जब लाल स्वामी जी घर पर आए तो इन्होंने 10 संतों के साथ उन 4 लोगों को भी बैठे देखा। इन्होंने उन्हें भी अभ्यागत समझा। राजभोग के पश्चात श्री जी की शयन हो चुकी थी। यह जानकर इन्होंने भोजन के लिए संतों के साथ उन्हें भी बैठाना चाहा, तो इनकी पत्नी ने कहा कि पहले संतों को भोजन कर लेने दें, इन लोगों को पीछे कराएंगे। किंतु स्वामी जी ने कहा कि हमारे अतिथि हैं, इनके बैठे रहने पर हम कैसे भोजन कर सकते हैं। इनकी पत्नी ने बताया कि ये लोग लड़का देखने आए हैं, अतः इनको पीछे पक्का भोजन कराया जाएगा। यह बात सुनकर स्वामी जी एकदम बिगड़ गए और कहते हुए, भगवत जनों से बढ़कर तू मायावी जनों को अधिक आदर देती है, अतः तू सेवा के योग्य नहीं है। उसे रसोई से हटा दिया। उस समय इन्होंने एक कवित्त की रचना के माध्यम से यह भी कहा कि संसार के लोग अपने जमाई के लिए उत्तम प्रकार के भोजन बनाते हैं और कहीं उनकी पत्नी का भाई उनके घर आ जाए तो इसके लिए तो उत्तम भोजन के साथ वस्त्र आभूषण भी दिए जाते हैं। भ्रम में पड़ी हुई ऐसी पतित पत्नियां समधी के नाई को नाना प्रकार के पकवान बनाती हैं। जिस प्रकार हाथी के खाने के और दिखाने के दांत अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार संसार में भजन भी 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक अथवा एक दिखाने वाला। जिस प्रकार बिल्ली का स्वभाव कभी नहीं बदलता, उसी प्रकार संसारी लोग अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ते। तत्पश्चात लाल स्वामी जी ने उन लोगों को संतों के साथ बैठाकर भोजन करा दिया। वे लोग स्वामी जी के पुत्र का संबंध लेकर आए थे,
अतः अच्छी खातिरदारी की आशा रख रहे थे। रूखा सूखा भोजन वे कर नहीं सके और स्वामी जी की आज्ञा लेकर भूखे ही उठ गए। उन्होंने वापस जाकर लड़की वाले को बताया कि लाल स्वामी जी का तो नाम बहुत है, लड़का भी सुंदर है और आपकी लड़की के लिए पूर्णतः योग्य है, किंतु घर में दरिद्रता का संयोग है और वहाँ सदैव वैरागी लोग पड़े रहते हैं। स्वामी जी ने हमें भी वैरागियों के साथ बैठाकर रूखी रोटी और दाल खिलाई। इस कारण यह संबंध बिल्कुल करने योग्य नहीं है। किंतु प्रभु इच्छा से लड़की के पिता के मन पर उक्त बातों का प्रभाव बिल्कुल विपरीत पड़ा और उसने उन लोगों को समझाया कि जो लोग मुझसे पाने की आशा रखते हैं वही तुम्हारा आदर कर सकते हैं। लाल स्वामी जी तो प्रभु कृपा प्राप्त महानुभाव हैं, उनकी दृष्टि में मैं क्या चीज हूँ। वे लोकपालों को भी रंक समझते हैं। उन्हें आजकल पैसे की कुछ तंगी रही होगी, इसी से प्रभु के राजभोग में कुछ कमी हुई होगी। यह कहकर लड़की के पिता ने हार्दिक श्रद्धा के साथ 2 घड़िया मुहूर्त निकलवाकर 2000 रुपए का तिलक बर्तनों वस्त्रों और आभूषणों आदि के साथ लाल स्वामी जी के यहाँ भेज दिया। स्वामी जी ने अपनी पत्नी, जिसे इन्होंने संतों एवं पुत्र को देखने के लिए आए लोगों में भेद दृष्टि रखने के अपराध में रसोई से निकाल दिया था, 1 वर्ष के पश्चात गुरु जी की आज्ञा से इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि उसे दंड स्वरूप अपने समस्त गहनों को बेचकर प्राप्त किए धन से श्री जी का एक महोत्सव कर उसमें साधुओं का भंडारा करवाना पड़ेगा। पत्नी ने भी ऐसा ही किया। बाद में पत्नी ने घर आकर अपने पुत्र के विवाह की तैयारी आरंभ कर दी। स्वामी जी ने जब बारात के लिए खेल खिलौने एवं आतिशबाजी का प्रबंध होते देखा तो इन्होंने एक कवित्त की रचना की, जिसमें इन्होंने कहा कि पुत्र के ब्याह में प्रसन्न होकर पिता अपने सेना व्यय करके अग्नि वर्षा करता है, कागज के कलयुगी बाग लगाकर फलों के लिए तरसता है। वह संसार से पार करने वाला भगवान का नाम तो नहीं लेता, लेकिन भवसागर में डूबने वाले अनेक नाम लेता रहता है। ऐसे मूर्खों को संपूर्ण संबंध स्वार्थ के लिए ही होते हैं और उनको परमार्थ की बात स्पर्श नहीं करती। लड़की के पिता ने विवाह में स्वामी जी को बहुत धन दिया। स्वामी जी के संपर्क में उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई और वह भी प्रभु का भजन करने लगा। जो लोग नश्वर संसार का त्याग करके प्रभु के चरणों में लगे हुए हैं, उनकी प्रभु सब प्रकार से लज्जा रख लेते हैं और उनके व्यवहार को भी नहीं बिगड़ने देते। जय हो जय हो। सदा करो तिनकी रखवारी, जिम राखे महतारी। जय जय। जैसे माता अपने बच्चों की रक्षा करती है, वैसे ही प्रभु भी अपने भक्तों की रक्षा हर समय हर पग पग पर करते हैं। और देखिए, उनका परमार्थ तो सुधारते ही हैं, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें किसी चीज़ का कष्ट नहीं होने देते। जय जय श्री राधे। कितना प्यारा चरित्र ना, कितनी सुंदर बातें, बहुत सुंदर। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें। कितने प्यारे चरित्र श्रवण करने को मिल रहे हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।